जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? पेपर का नाम है इथिक्स एंड प्रोफेशनल यूजफुलनेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की नैतिकता और व्यावसायिक उपयोगिता। पेपर कोड क्या है दोस्तों? पेपर कोड है HIS 304। सभी महत्वपूर्ण है, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके दोस्तों आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको कौन से सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन निर्णय के प्रकार हैं? तथ्यात्मक निर्णय, ये भी सही है। सौंदर्य शास्त्र निर्णय, ये भी सही है। नैतिक निर्णय, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। उपर्युक्त सभी निर्णय के प्रकार हैं तो 3 प्रकार हैं दोस्तों, तथ्यात्मक निर्णय, सौंदर्य शास्त्र निर्णय और नैतिक निर्णय। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 6वें सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हमारा आचार कैसा होना चाहिए, इसकी कसौटी क्या है? जो इन शास्त्र पर विचार करता है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है? तो वह नीति शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा आचार कैसा होना चाहिए, इसकी कसौटी क्या है? जो इन शास्त्र पर विचार करता है उन्हें हम नीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, नीति शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नीति शास्त्र को आचार शास्त्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, यूनानी शब्द इथिकोस से उत्पन्न नीति शास्त्र इथिक्स दर्शन शास्त्र की वह मुख्य शाखा है जो अध्ययन करती है। तो किसका अध्ययन करती है दोस्तों? समाज द्वारा प्रतिस्थापित मानदंड की, नैतिक सिद्धांतों के परिक्षेपण की, ये भी सही है। उचित और अनुचित मानवीय कृतियों एवं आचरण की, ये भी सही। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो अध्ययन करती है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो अध्ययन करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नैतिक सिद्धांतों की शाखा का अध्ययन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, नीति शास्त्र किसकी एक शाखा है? नीति शास्त्र किसकी एक शाखा है? तो नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस क्लास को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह का आइकन बना होगा शेयर करने के लिए, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञानार्जन का अर्थ है? तो ज्ञानार्जन का अर्थ है दोस्तों बौद्धिक प्रशिक्षण। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं? शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं हर्बर्ट, महात्मा गांधी, डॉक्टर कृष्णन, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, केवल पुस्तकी ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह कहा है ड्यूई ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने दी थी। क्या कहते? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों?
स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, नैतिकता के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द मोरल, यहाँ लैटिन नहीं, यहाँ लैटिन होगा, ठीक है, लैटिन, ठीक है। नैतिकता के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द मोरल लैटिन के शब्द मोरल मोरलिस से बना है, जो शब्द है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, मोरलिस लैटिन भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, जिसका संबंध किसी नैतिक कार्यपद के निर्धारण के व्यवहारिक तरीकों से है कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, मानदंडक राजनीति शास्त्र कहलाता है। एक बार और देख लीजिए, जिसका संबंध किसी नैतिक कार्यपद के निर्धारण के व्यवहारिक तरीकों से है, उसे क्या कहते हैं, तो मानदंडक राजनीति शास्त्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, नीति शास्त्र की मानक परिभाषाओं में आदर्श मानव चरित्र का विज्ञान या नैतिक कर्तव्य का विज्ञान जैसे वाक्यांश आमतौर पर शामिल रहे हैं, यह कथन है, तो यह किसने कहा था दोस्तों, तो यह कहा था रसवर्थ कीडर ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, नियतवाद के अनुसार, नियतवाद के अनुसार दोस्तों, तो याद रखिएगा, प्रत्येक कार्य का कारण होता है, ठीक है, नियतवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निरपेक्ष आदेश क्या है, निरपेक्ष आदेश क्या है, तो यह सार्वभौमिक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, शुभ संकल्प की अतिरिक्त अन्य कुछ भी बिना शर्त के शुभ नहीं है, यह कथन किसका है, तो यह कथन ऑगस्ट काम्टे का है। एक बार और देख लेंगे, शुभ संकल्प की अतिरिक्त अन्य कुछ भी बिना शर्त के शुभ नहीं है, यह किसने कहा था, तो ऑगस्ट काम्टे ने कहा था। प्रश्न नंबर 18 है, कांट के अनुसार किसी कार्य के औचित्य का निर्धारण किससे होता है, कांट के अनुसार किसी कार्य के औचित्य का निर्धारण किससे होता है, तो याद रखिएगा, बौद्धिक सिद्धांत से होता है। एक बार और देखेंगे, कांट के अनुसार, ठीक है, किसी कार्य के औचित्य का निर्धारण किससे होता है, तो बौद्धिक सिद्धांत से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, कांट के अनुसार केवल वही कर्म हमारा कर्तव्य है जिसका आधार है, तो जिसका आधार क्या है दोस्तों, कर्तव्य हो जिसका आधार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, आँख के बदले आँख दंड का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, तो आँख के बदले आँख दोस्तों, यह प्रतिकारात्मक सिद्धांत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य यह सिद्धांत किसका है, तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य यह सिद्धांत ऑगस्ट काम्टे का है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, मैं सभी क्वेश्चंस छांट कर लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, कांट के अनुसार नैतिक नियमों का ज्ञान हमें होता है, तो कांट के अनुसार नैतिक नियमों का ज्ञान हमें कैसे है, तो दोस्तों, तो अंतःकरण से होता है, ठीक है, अंतःकरण से होता है। जो हमको इम्पोर्टेंट प्रश्न लगता है दोस्तों, उसे मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग पढ़कर खुद इसे ध्यान लगाकर देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न है, ठीक है। अरस्तु ने निषेधात्मक पुरस्कार को किस दंड के रूप में वर्णित किया है, अरस्तु ने निषेधात्मक पुरस्कार को किस दंड के रूप में वर्णित किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे प्रतिकारात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिकारात्मक दंड के रूप में वर्णित किया है। प्रश्न नंबर 24 है, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक किसकी है, याद रखिएगा, पुस्तक से दोस्तों 40 में से अगर 40 प्रश्न है, तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न पुस्तक से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर पुस्तक का नाम रहेगा, ठीक है, और आगे रहेगा पुस्तक किसकी, इसकी रचना किसने की थी, तो इसका आप लोग बताइए, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक किसकी है, तो यह ऑगस्ट काम्टे की है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, मानसिक रेचन द्वारा किसे
कम किया जा सकता है। तो मानसिक रेशन द्वारा दोस्तों आक्रामकता को कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 6वें सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।